मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। और आज है 21 जून और 21 जून आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज दिखाते हैं आपको एक कोटद्वार क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ चल रहा है। तो वीडियो में बने रहें और साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली पहुंच चुके हम टीसीजी स्कूल में। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब बाएं पैर को वापस ले आए। श्वास छोड़ें, हाथ दृढ़ अथवा शुष्क। सावधानी, आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्रामासन बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से अपने पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की कमर को हाथों से सहारा दें। विश्राम करें। वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर। सावधानी, घुटने के दर्द अथवा टखने की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्रामासन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें और दोनों पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच में रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें, सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊष्ट। सावधान, हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस अथवा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की ओर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और प्रतिभाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। जांघों को सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक सजगता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें और सेतु जैसी स्थिति में लाएं।
इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें। विश्राम करें। उत्तान पादासन। यहां उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां। गहन तनाव से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए करना चाहिए। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें। घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको पंजों के सिरे न दिखने लगे। इस स्थिति में 3 से 5 जो स्टाफ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब से स्थापना हुई है तो इसका उद्देश्य यही है कि योग जो है वो एक संस्कार के रूप में हमारे जीवन में आए, वो एक दैनिक दिनचर्या का हमारा हिस्सा बने। जैसे कि पूर्व में हमारी संस्कृति थी तो उसे हम रिवाइव करें। वो जो हमारे अच्छे संस्कार हैं योग प्राणायाम के वो हमारे अंदर आएँ, जिससे आज के जो भागदौड़ के जीवन में इतना स्ट्रेस हो गया है, फिज़िकल जो इलनेसेस हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, मेंटल इलनेसेस इतनी बढ़ गई हैं, तो उनको हम जो है कंट्रोल कर सकें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर हम लोग अग्रसर हों। यही जो है इस योग दिवस की जो है पूरे इसकी उपयोगिता है। यदि हम लोग देखें तो योग के प्रसार के लिए बहुत सारी योग समितियां भी बनी हुई हैं, वो अपना अपना कार्य कर रही हैं। और जैसा कि आपसे वार्ता भी हो रही, जो आयुष चिकित्सा और शिक्षा विभाग है इसके अंतर्गत जितने भी हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं वहाँ योग प्रशिक्षक, उनके योग सहायक, योग अनुदेशक महिला तथा पुरुष इनकी तैनाती की गई है, जो कि चिकित्सालय में रहते हुए योग शिविरों का तथा आउटरीच कैंप्स में योग शिविरों का आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो योग प्रशिक्षक होते हैं वो सारा समय बने रहते हैं। जिस प्रकार की हमारा चिकित्सालय है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म क्लिनिक कोटद्वार, यहाँ जो योग प्रशिक्षक हैं वो ओपीडी के सारा समय बने रहते हैं, जिससे कि प्रत्येक जो रोगी है उसको उसके रोग विशेष के हिसाब से जो योग परामर्श देना है वो साथ साथ में रोजाना ही चलता रहता है। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया है? इसके ये निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है ये। सबको बुलाओ। तो एक छोटा सा थीम, ये जो हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी जो थीम है वो वन अर्थ वन हेल्थ है इस बार, और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय पूरे जो समूचा जो विश्व है तो हमारा जो योग की हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, तो ये केवल किसी बाउंड्रीज में बाउंड नहीं है, ये पूरे विश्व में जो है इसकी सकारात्मकता फैले और जो भी शारीरिक मानसिक व्याधियां हैं उनको हम पीछे उनको करें और आगे बढ़ें, इसी प्रकार का जो है हमारी आशा है। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज ख़त्म हो गया है। अगर आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करें और कमेंट करें। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।